आजकल जब आप गाड़ियों के एड्स देखते हैं तो कार मेकर्स वहाँ मेंशन करते हैं कि दिस कार कम्स विद एडैस। ये एडैस टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है और बायर्स अब एडैस फीचर वाली गाड़ियाँ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडैस के बारे में और जानेंगे इसके लेवल्स और इसके अंडर आने वाले फीचर्स को। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लगभग सभी कार एक्सीडेंट्स इंसान की गलती से होते हैं, जो कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडैस की मदद से रोके जा सकते हैं। एडैस कार एक्सीडेंट्स को कम करता है और उन एक्सीडेंट्स के इम्पैक्ट को भी कम करता है जो कि रोके नहीं जा सकते, जिसकी मदद से डेथ और इंजरीज को भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। एडैस सिस्टम पैसिव और एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं जो कि ड्राइवर की गलतियों को कम करते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं। एडैस सिस्टम्स एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की मदद करने के लिए और ड्राइवर की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाते हैं। इसमें गाड़ी में सेंसर्स जैसे रेडार और कैमरास का इस्तेमाल होता है जो गाड़ी के आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं और ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर खुद ही एक्शंस ले लेते हैं बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। एडैस एप्लीकेशंस की मॉडर्नाइजेशन ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ पहला कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर एडैस सिस्टम कैसे काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में 360 डिग्री विजन के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, फिर चाहे वो पास की विजन हो या फिर दूर की। एडैस सिस्टम सेंसर्स और चिप्स से मिलकर बनता है जो कि डेटा को इंटीग्रेट करते हैं और रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं। कैमरास का इस्तेमाल व्हीकल में एआई फंक्शन के लिए होता है जो सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। सेंसर फ्यूजन बिल्कुल एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है और आसपास की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और ये इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, अल्ट्रासाउंड सेंसर्स, लाइडार और रेडार की मदद से काफ़ी डेटा भी स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल सिचुएशंस में क्विक एक्शन लेने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगता। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एडैस कर सकता है पर ह्यूमंस नहीं। एडैस इक्विप्ड व्हीकल्स में एडवांस सेंसर्स होते हैं जो ह्यूमन विजन, एयरिंग और डिसीजन मेकिंग को बेटर करने में मदद करते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, पर उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से रेडार्स देख सकते हैं। क्या आप डॉल्फिन्स की तरह इकोलोकेट कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपकी गाड़ी के पीछे कोई बच्चा है और आप अपनी गाड़ी रिवर्स ना करें? नहीं ना, लेकिन सोनार सेंसर्स ऐसा कर सकते हैं। क्या आप एक ही समय पे सारे डायरेक्शंस में देख सकते हैं? नहीं ना, पर कैमरास और लाइडार सेंसर्स ये काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से कार को ड्राइव करने वाले की ही नहीं बल्कि कार के आसपास के इन्वायरमेंट की भी सेफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चलिए अब समझ लेते हैं एडैस के डिफरेंट लेवल्स को। एडैस लेवल वो टेक्निकल फीचर्स होते हैं जो व्हीकल सेफ्टी को और बेटर करने के लिए प्लान किए जाते हैं, और ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के मुताबिक अलग अलग लेवल्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एडैस सिस्टम को 6 लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है: लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 0 की बात करें तो इसमें ड्राइवर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है गाड़ी को चलाने, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, एक्सेलरेट और स्लो करने के लिए, और इसमें किसी भी तरह के ऑटोमेशन का यूज नहीं होता है। लेवल 1 की जहाँ तक बात है तो इसमें कम से कम एक ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ड्राइवर को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि सामने वाली गाड़ी से एक सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस मेंटेन करता है बिना ड्राइवर की हेल्प के। जहाँ तक बात है एडैस लेवल 2 की, तो इसमें गाड़ी स्टीयरिंग और एक्सेलरेशन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन ड्राइवर को सब टास्क मॉनिटर करना होता है और वो कभी भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। और हमारे यहाँ इंडिया में अभी सिर्फ एडैस लेवल 2 का यूज किया जाता है। लेवल 3 रेडी ऑटोनॉमस व्हीकल की जहाँ तक बात है तो इसमें गाड़ी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में खुद ब खुद चल सकती है, जिसमें सारे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स का कंट्रोल गाड़ी के पास होता है और ड्राइवर जब चाहे तब कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। एडैस लेवल 4 में गाड़ी सारे टास्क खुद ही परफॉर्म करती है, और अगर आप चाहें तो गाड़ी में नैप भी ले सकते हैं, और ये बिल्कुल ड्राइवरलेस टैक्सीज और ड्राइवरलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है।
और ये व्हीकल्स स्पेशली प्रोग्राम ही किए जाते हैं दो स्पेसिफिक लोकेशंस के बीच में ट्रैवल करने के लिए, और इन्हें जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक बाउंड्री को क्रॉस करने से। पर हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप गाड़ी को ड्राइवरलेस मोड में रखकर नैप लें, क्योंकि ये काफी रिस्की हो सकता है। अब आते हैं लास्ट लेवल ऑफ एडास पर, जो कि है लेवल 5। तो इसमें गाड़ी खुद ही हर कंडीशन में ड्राइविंग टास्क परफॉर्म कर सकती है, और यहाँ पर ह्यूमन अटेंशन या इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। पर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप अपने व्हीकल को मॉनिटर ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं एडास सिस्टम में मिलने वाले कुछ फीचर्स को। तो पहला फीचर है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल गाड़ी को अपने आगे चल रही कार से सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ऑटोमेटिकली आपके कार की स्पीड को सामने वाली कार के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। दूसरे फीचर की बात करें तो यह है ड्राइवर इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट। तो इस सिस्टम में होता क्या है कि अगर ड्राइवर सो जाता है या कोई भी ड्राइविंग एक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो कार ऑडियो, विजुअल या फिजिकल सिग्नल्स सेंड करती है ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए। पर अगर ड्राइवर सिग्नल्स के बाद भी जगता नहीं है, तो सिस्टम गाड़ी को स्टॉप कर देता है और हजार्ड वार्निंग लाइट्स को एक्टिवेट कर देता है। अगले फीचर की बात करें तो वो है लेन सेंटरिंग असिस्ट। लेन सेंटरिंग असिस्ट गाड़ी को लेन में सेंटर्ड रखता है और रोड मार्किंग्स के हिसाब से कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स करता है। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम ड्राइवर को वार्न करता है जब गाड़ी अपनी लेन से बाहर होने लगती है, और कैमरास की मदद से ये रोड मार्किंग्स को भी मॉनिटर करता रहता है, और ये ड्राइवर को भी ऑडियो एंड साइंस की मदद से अलर्ट करता है कि कार की लेन चेंज हो रही है। अगले फीचर की बात करें तो वो है लेन चेंज असिस्ट। लेन चेंज असिस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी के लेन चेंज करते वक्त पोटेंशियल हजार्ड्स को डिटेक्ट करके ड्राइवर को अलर्ट करता है, और जब ड्राइवर लेन चेंज करना चाहता है तो ये सिस्टम ऑडियो और विजुअल अलर्ट के थ्रू ड्राइवर को नोटिफाई करता है अगर कोई गाड़ी पीछे से आती है या ब्लाइंड स्पॉट में है। विजुअल अलर्ट डैशबोर्ड, हेड्स अप डिस्प्ले या ORVMs में दिख सकता है। कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या फिर कह लीजिए प्री क्रैश सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम या कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कार एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करती है। ये सिस्टम वेरियस टेक्नोलॉजीज और सेंसर्स जैसे रेडार्स, लेजर्स, कैमरास, GPS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि क्या आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी या ऑब्जेक्ट से टकराने वाली है, और बिना ड्राइवर के रिएक्ट किए ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। कुछ कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स सिर्फ अलर्ट देते हैं, जबकि कुछ सिस्टम्स ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए इंटरवीन करते हैं ताकि कोलिजन को रोक सकें। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे गाड़ी रोड पर ट्रैफिक साइंस को पहचान सकती है, जैसे स्पीड लिमिट, टर्न अहेड या स्टॉप। इस सिस्टम में ट्रैफिक साइंस की शेप जैसे हेक्सागन्स और रेक्टेंगल्स को और कलर्स को क्लासिफाई करने के लिए कैमरा बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में कैमरास रोड पर ट्रैफिक साइंस को मॉनिटर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि ड्राइवर को क्या मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे लाइटिंग कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इसकी एक्यूरेसी को कम कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें तो वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गाड़ी के छोटे एरियाज या नजर ना आने वाले एरियाज यानी ब्लाइंड स्पॉट्स को मॉनिटर करती है, और अगर कोई गाड़ी या चीज आपकी गाड़ी के पास से गुजर रही है तो यह सिस्टम आपको अलर्ट करता है। जब आप लेन चेंज करते हैं या किसी गाड़ी को पास करते हैं तो यह सिस्टम सेंसर्स का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करता है कि क्या कोई और गाड़ी तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यह सिस्टम ड्राइवर को ऑडियो या विजुअल अलर्ट के थ्रू नोटिफाई करता है। ये अलर्ट्स डैशबोर्ड, रियर व्यू मिरर्स या हेड्स अप डिस्प्ले में दिख सकते हैं। इससे गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को और भी ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, स्पेशली तब जब गाड़ी के आसपास ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की स्लीप को मॉनिटर करती है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे फेस एक्सप्रेशंस, स्टीयरिंग मूवमेंट, ड्राइविंग हैबिट्स, टर्न सिग्नल यूज और ड्राइविंग की स्पीड, ताकि पता चले कि क्या ड्राइवर नींद में है या नहीं। अगर लगता है कि ड्राइवर नींद में है तो गाड़ी ऑडियो, विजुअल अलर्ट या सीट वाइब्रेशन से ड्राइवर को जगाने की कोशिश करती है। कई रिसर्च स्टडीज ने बताया है कि लगभग 20% रोड एक्सीडेंट्स नींद आने की वजह से होते हैं। अगले फीचर की बात करें तो वो है इंटेलिजेंट स्पीड अडेप्टेशन। ये टेक्नोलॉजी गाड़ी को स्पीड लिमिट फॉलो करने में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी गाड़ी की पोजीशन को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे जीपीएस के जरिए पता लगाती है और एक स्पीड जोन डेटाबेस से कनेक्ट होती है, जो गाड़ी को पता लगाने में मदद करती है कि वो किस रोड पर है और उस रोड पर स्पीड लिमिट क्या है। कुछ इंटेलिजेंट स्पीड अडेप्टेशन सिस्टम्स गाड़ी की स्पीड को रिलेटिव स्पीड लिमिट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम्स सिर्फ ड्राइवर को वार्न करते हैं अगर वो स्पीड लिमिट के ऊपर जा रहा है, और वो ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि वो स्पीड लिमिट को फॉलो करे या फिर नहीं। पर सेफ्टी के लिए हमेशा स्पीड लिमिट को फॉलो करना ही चाहिए। अगला फीचर है एडेप्टिव लाइट कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी की लाइट को एडजस्ट करके बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम ट्रेडिशनल हेडलाइट्स के अपोजिट होता है, जो फिक्स पोजीशंस में होती हैं। एडेप्टिव हेडलाइट्स फिक्स पोजीशंस में नहीं होती, बल्कि इनका डायरेक्शन गाड़ी के स्टीयरिंग एंगल के हिसाब से चेंज होता है, जिससे गाड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से लाइट्स एडजस्ट हो सकें। यह टेक्नोलॉजी हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली डिम कर देती है जब ऑनकमिंग ट्रैफिक आता है, और ट्रैफिक गुजर जाने के बाद लाइट्स को फिर से ब्राइट कर देती है। यह टेक्नोलॉजी आपको नाइट ड्राइविंग और कर्व्स पे बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं अपने लास्ट फीचर की, जो कि है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गाड़ी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी को रोकने में मदद करती है। ये सिस्टम सेंसर्स का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करता है कि क्या गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी या ऑब्जेक्ट से टकराने वाली है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो ये सिस्टम बिना ड्राइवर के रिएक्ट किए ब्रेक्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। कुछ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं, जैसे सीट बेल्ट टाइट करना, गाड़ी की स्पीड कम करना और कोलिजन को अवॉइड करने के लिए एडेप्टिव स्टीयरिंग एक्टिवेट करना। इससे एक्सीडेंट्स को कम करने में और गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी में मदद मिलती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास के बारे में, और आपके हिसाब से कौन सा फीचर सबसे अच्छा है रोड सेफ्टी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि हमारी फेवरेट ऑफ रोडर थार को किसने डिज़ाइन किया है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थार को डिज़ाइन करने वाली एक 49 ईयर ओल्ड फीमेल ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर हैं, जिनका नाम है रामकृपा अनंतन, जिन्होंने महिंद्रा बोलेरो को भी डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.